आपके साथ कौन ने मारपीट करी भैया? बाद में करी। बताइए कौन ने मारपीट करी आपके साथ? वकीलों ने मुझे क्यों मारा है? क्यों मारा है आपको? कारण क्या था? क्यों मारा? के खिलाफ क्यों मारा? काय के लिए मारा भैया? बताइए जल्दी। के लिए मैं कोर्ट मैरिज करवा रहा था। हाँ, कोर्ट मैरिज। तो लड़की कौन थी? जी सर, बताइए जल्दी बताइए। लड़की स्कूटी। मध्य प्रदेश के रीवा में न्यायालय के अंदर मारपीट होती है। रकीन खान अपनी होने वाली पत्नी जो कि ब्राह्मण के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए रीवा न्यायालय जाता है। वहां पे वकीलों का एक बहुत ही शानदार हड़ताल चल रही होती है, उन्हें काम नहीं करना है इसलिए। अब होता यह है कि रकीन खान जिस वकील के साथ चर्चा विमर्श उसके केबिन में करता है, वहां पे कुछ बहस हो जाती है। बहस होने का कारण यह बताया जाता है कि रकीन खान ब्राह्मण लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता था और कह रहा था कि स्टाम्प पेपर पे शादी करा दीजिए। पहले तो वकील ने सही जानकारी दी कि स्टाम्प पेपर पे कोर्ट मैरिज नहीं होती है। इस बात को लेके जो भी कहा सुनी हो, इसके बाद वकील द्वारा सही जानकारी आगे की देने के बजाय, क्योंकि ये मालूम चला कि लड़का मुसलमान है और लड़की ब्राह्मण, उसने अन्य वकीलों को बुला लिया और फिर वहां पे तांडव शुरू हुआ। लड़के के साथ मारपीट, यहां तक कि लड़की को मारपीट किया गया। किसी ने पुलिस को जानकारी दी और जानकारी के मुताबिक उसके बाद तड़ातड़ पुलिस आई और दोनों, इस युवक रकीन खान और ब्राह्मण युवती जो उसकी होने वाली बीवी थी, उनको बचा के ले गई। इसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मारपीट करने वाले वकीलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले को वकीलों ने लव जिहाद का एंगल दिया। दो तीन बातें बड़ी ही असमंजस पैदा करने वाली होती हैं। पहली, वकील कौन होते हैं? जज बनने वाले या पुलिस बनने वाले? अनगिनत न्यायालयों में हम खुद पेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन इस तरीके की वकीलों द्वारा की गई बदतमीजी हमारे संविधान और कानून को मंजूर नहीं है। यह भी सोचना पड़ता है कि ये सारी जानकारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रीवा जी को भी मिली होगी। उन्होंने इस पे खुद ब खुद क्या कदम उठाया कि न्यायालय परिसर में वकीलों द्वारा ऐसा अभद्र कार्य कैसे किया गया। वकील का काम तो सही जानकारी देना और साथ ही साथ केस लड़ना इत्यादि होता है, लेकिन अगर कोई गलत जानकारी सामने दिखती भी है तो भी खुद कानून अपने हाथ में लेना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तीसरी बात, वकीलों ने खास करके जो मारपीट कर रहे थे, उन्होंने इस बात को, क्योंकि वो रकीन खान और ब्राह्मण लड़की थी, लव जिहाद का एंगल दिया। सवाल यह उठता है कि विद्वान वकील लोग जो लोगों के केस लड़ते हैं, वो लव जिहाद की क्या परिभाषा जानते भी हैं, जो कानून के तहत बना भी दी गई है। कानून के तहत ये कोई लव जिहाद नहीं हुआ, क्योंकि लव जिहाद का तो मतलब है कन्वर्जन करा के कहीं मस्जिद या मंदिर में या गुरुद्वारे में या चर्च में कोई शादी करा ले। वो जरूर लव जिहाद के एंगल में आ भी सकता है, लेकिन कोई दो लोग अलग अलग संप्रदाय के यदि कोर्ट में आकर के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी भी करना चाहते हैं तो उसको हमारे संविधान में मान्यता मिली है। कौन होते हैं ये वकील जो ऐसे कानूनी संवैधानिक कार्य करने की चेष्टा रखने वाले लोगों को लव जिहादी बता करके मारपीट करें और पुलिस को आकर के इन वकीलों के चंगुल से इन दो मासूमों को बचाना पड़े। मैं ये कभी कभी सोचता हूं कि ऐसे वकील जो इस तरीके की कम अकल रखते हैं, क्या इनके लाइसेंस रद्द नहीं कर देने चाहिए? क्या इनको कानून, वो भी न्यायालय परिसर में हाथ में लेने के एवज में, इनको क्या कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? और क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले अलग संप्रदाय के लोगों को यही आज़ादी मिली है हमारे देश में? मेरा तो ये मानना है कि कड़ी से कड़ी सजा इन वकीलों को मिलनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए पूरे देश के अंदर
वो भी मध्य प्रदेश के द्वारा, कि इस तरीके की बदतमीजी किसी के भी द्वारा, चाहे वो वकील हो, पुलिस वाले हो, आम जनता हो, राजनेता हो, सहन नहीं की जाएगी। आपके क्या विचार हैं जरूर रखिएगा। जय हिंद।